कोरोना के खतरे को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मांग की है। तो दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में शामिल हैं। चीन पर चर्चा की मांग की जा रही है। और अभी आपके स्क्रीन पर वो चिट्ठी है, वो खत है, वो लेटर है जो मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि इस यात्रा से कोरोना के फैलने का डर है और जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई, यानी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, वही इस यात्रा में शामिल हों। और यात्रा से पहले लोगों को आइसोलेट किया जाए, अलग अलग किया जाए ऐसे लोगों को जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और बेहतर यह होगा कि देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। ये मशवरा, ये सलाह दी है मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को, क्योंकि अच्छी खासी तादाद लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाई दे रही है। उनके साथ चलते हुए लोगों की तादाद देख करके ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बात की चिंता जरूर सता रही है कि अगर कोरोना का खतरा चीन से बढ़ करके दूसरे देशों की तरफ जाता है तो इस तरह की जो भीड़ है वो कोरोना को और बढ़ा सकती है, हालात बिगाड़ सकती है। सरकार की नसीहत पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही कामयाबी से सरकार बौखला गई है और इसीलिए यात्रा स्थगित करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे, ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते। और जयराम रमेश इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे में लिए चलते हैं। प्रदेश के मामले छोड़ा भी था, इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए अब तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, या भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए और हम चलते रहे 14 किलोमीटर करीब आज सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोहिल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले?
मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो तो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया और कम्युनिकेशन सेल के हेड हैं जयराम रमेश, उनको सुन रहे थे आप। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने क्या कहा, जरा वो उनको सुनिए। पिछले साल भर में हमने देखा कि अलर्ट मोड पे मंत्रालय विभाग वैक्सीनेशन में जुटा रहा और आज अगर 220 करोड़ से हम पार कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो स्थिति हमारी अच्छी रही। भारत ने एक अच्छा सक्सेस ड्राइव चलाया और इसी दिशा में आज ये मीटिंग लेने वाले हैं कोरोना की स्थिति को लेकर। कुछ निर्बंध आ सकते हैं इस मीटिंग के बाद? फिलहाल तो माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी मीटिंग लेने के बाद ही ये क्लियर जरूर हो जाएगा। खासकर चीन में जो प्रभाव देखने को मिला है, लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, फिर भी चीन से फ्लाइट जो है अभी तक शुरू है, इसके ऊपर कुछ डिसीजन हो जाएगा क्या? इसी दिशा में हम लोग जो मैंने यही कहा कि इसीलिए ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग में पूरा रिव्यू होगा। क्या इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।